बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जो तरक्की कर रहा है और तरक्की के मनाजिल बड़ी तेज़ी के साथ तय कर रहा है, जो इंसान के अंदर एक नेचर के साथ और नेचुरल थिंग्स के साथ जुड़ने की ख्वाहिश पैदा हो रही है और इंसान जो है वो नेचर की तरफ पलट रहा है। हाल ही में मैंने एक कोर्स किया है हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर और जड़ी बूटियों के ख़वास और फ़वाइद के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ जो है वो शेयर किया जाए। एक बहुत बड़ी और फ़ायदेमंद चीज़ गार्लिक, जिसे हम उर्दू में लहसुन कहते हैं, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स जो है वो तो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि अशिया की जो है वो तासीर होती है, कुछ की गर्म होती है, कुछ की सर्द होती है। तो लेकिन ये हकीकत है कि जो खालिक कायनात ने अशिया पैदा की हैं, जो नबातात मादनियात पैदा की हैं, जो जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, इनके ख़वास जो हैं वो हैं और इनकी जो है वो तासीर भी है। कुछ गर्म होती हैं, कुछ सर्द होती हैं, कुछ मोतदिल होती हैं। तो लहसुन जो है गार्लिक, इसकी जो है तासीर वो गर्म है। तो बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिर में मैं जो है वो आपको गार्लिक पिकल्स जो है वो बनाने का मैं आपको रेसिपी वो भी बताऊंगा और गार्लिक के जो है वो फ़वाइद वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस किस्म की मुफीद वीडियोस बर वक्त जो हैं वो मिल सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले जो है वो गार्लिक के ख़वास, इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये जो है वो इंसानी इम्यून सिस्टम को बहुत तगड़ा करता है। इससे इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो बड़ा तगड़ा होता है। और दूसरा, ये कोल्ड और फ्लू में जो है ये बड़ा कारआमद है गार्लिक। तीसरा, आपका जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके लिए बहुत अहम है और ये इसमें एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल ख़वास भी कुदरत ने जो है वो भरे हैं। ये एंटी फ़ंगल भी है। आपको अगर कहीं पे फंगस हो गई है स्किन पे, तो आप उस पे जो है वो गार्लिक का एक पीस लेके उसको छील के उसको जो है वो रब करके आप जो है फंगस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये जो है ये एंटीसेप्टिक भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये प्रिवेंट कैंसर को जो है ये रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट है। ये कोलेस्ट्रॉल को जो है वो लो करता है, ये ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मलाइज़ करता है और ये ब्लड शुगर को भी जो है वो रेगुलेट करता है और स्ट्रोक और क्लॉटिंग जो है वो उसको भी प्रिवेंट करता है। तो कुदरत ने इसमें बहुत ज़्यादा ख़वास जो है वो गार्लिक में भरे हैं। अब गार्लिक जो है वो कुछ लोग वैसे ही जो है वो रॉ गार्लिक जिस तरह वो आता है उसको जो है वो छील के वो उसके जो पीस है वो उसकी कॉस्ट जो है उसको खा लेते हैं। लेकिन कुछ जो है वो दोस्त इसकी स्मेल को पसंद नहीं करते और वो डायरेक्ट इस तरह नहीं खाते। तो इस तरह हम अपनी रोज़मर्रा की जो कुकिंग है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और एक जो है वो इसका जो है वो पिकल गार्लिक, मतलब इसका जो है वो अचार किस्म का बना लेते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपको जो है वो गार्लिक चाहिए। आप गार्लिक को जो है वो उनकी मतलब छिलके उतार लें और एक जो है जार में इसको डाल लें और जार में जो डाल के जितना आप गार्लिक डालेंगे तो पूरे गार्लिक को जो है वो आप विनेगर सिरके से जो है वो उसको कवर कर दें, उसमें जो है सिरका भर दें और इसको जो है 2 वीक के लिए इसको डार्क प्लेस पे जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पड़ती हो उसको रख दें और 2 वीक के बाद उसको निकाल के इसको छान लें और उसमें से जो गार्लिक है उसको अलग करके उसको दोबारा अलग एक जार में डाल के और उसको जो है वो शहद से पूरा कवर कर दें और फिर जो है वो इसको 2 वीक तक के लिए एक डार्क प्लेस पे रख दें और 2 वीक के बाद इसको आप जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं और इसको आप एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और हस्बे मंशा आप गार्लिक उसमें से निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके बहुत से जो हैं वो फ़वाइद हैं। और रोज़मर्रा की जो छोटे मोटे मतलब फ़्लू और ज़ुकाम वग़ैरह और ठंड लगने के जो असरात हैं इनसे बचा जा सकता है। तो ज़रूर जो है वो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।